रेडॉक्स रिएक्शन के इस वन शॉट को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम फेस किया है कि सर लेक्चर वीडियो तो हमने पूरा पूरा देखा है और लेक्चर वीडियो देखते टाइम हमें सारी चीजें समझ में भी आई थी, लेकिन सर जब हम क्वेश्चन करने बैठे, चाहे हो सकता है कि सर वो क्वेश्चन डीपीपी या मॉड्यूल का हो, या फिर हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जो है आपने एग्जाम ही दिया हो, मतलब कोई टेस्ट पेपर ही दिया हो और उस टेस्ट में जाके आपने रेडॉक्स के क्वेश्चन सोल्व किए हो, तो उस टाइम पे सर वो क्वेश्चन हमसे नहीं बना। ये वाली प्रॉब्लम आपने डेफिनेटली फेस की होगी। देखो यार, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा कि यार जब अपन लेक्चर वीडियो देखते हैं तो जो मेन मेन की पॉइंट्स आते हैं ना, जिनसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, उन की पॉइंट्स को अपन मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से अपन क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। दूसरा रीजन उसका क्या होता है कि यार मतलब अपन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अपने को पता ही नहीं होता कि यार कौन सी वाली चीज है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है क्वेश्चन करते टाइम, है ना। या फिर अपन उसको कंक्लूड नहीं करते कि भाई साहब ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो मैं इसको कंक्लूड करूं कि यार इसका निचोड़ क्या है। वो निचोड़ अपन जब तक नहीं सीख पाएंगे ना यार, तब तक अपने से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो देख, मैं सबसे पहले ना तेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बोलोगे कि सर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक है ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट वाले पे क्यों नहीं मूव कर जाते? भाई मैं तेरे को बता रहा हूं, जब भी तू रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन सोल्व करेगा ना, उस क्वेश्चन में तेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी ही पड़ेगी, और बिना ऑक्सीडेशन स्टेट तू रेडॉक्स रिएक्शन का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा। अब तू समझ जा कि भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तेरे को ये वाला टॉपिक आता है ना, तो तू आगे वाले कंसेप्ट एकदम बिना किसी मतलब हर्डल के सीख पाएगा। तो तेरा सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? देख, तेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है रेडॉक्स रिएक्शन के, मैं बताऊंगा तेरे को कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो बस बात मानता जा, 1 घंटे का ये वाला वीडियो अपना है ना, 1 घंटे के इस वीडियो में अपन जो है रेडॉक्स रिएक्शन को मोस्टली अपन कवर कर लेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे खिंच जाए, क्योंकि अपन समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे यार, है ना। 1-2 घंटे अपन देखने के बाद में अगर रेडॉक्स के क्वेश्चन कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि यार वो अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ओल्ड कंसेप्ट से स्टार्ट करता हूं कि बचपन में तूने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या पढ़ा था। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। ओल्ड कंसेप्ट याद कर, 6, 7, 8 क्लास में तूने ऑक्सीडेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि सर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो सर ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो सर क्या हो जाएगा? उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। देखिए वही वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो पढ़ना इसको। ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो भी सर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये ओल्ड कंसेप्ट है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जस्ट डेफिनेशन में अगर तुझसे पूछ ले तो तू ये वाली चीज बता देना। ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड हो जाना। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो सर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। रिडक्शन में क्या होगा मेरे भाई? हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा। ये वाली चीज तो ध्यान रख लेना। अगर कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना कि यार ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि यार ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। इस चीज को कहीं पे तू नोट कर लेना, छोटा सा बॉक्स बना के कि यार ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। इतनी बात तेरे को यहां तक पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। अब देख, मैं तेरे को बताता हूं कि भाई ऑक्सीडेशन एक्चुअल में क्या होती है। देख, ये वाली चीज मैं तेरे को एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना भाई, है ना। सिंपल सा एग्जांपल है लेकिन इससे अपन बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेंगे। सोडियम में, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं पता है तो नोट कर ले यार। जब सोडियम क्या करेगा सर? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। देख, सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, तो सोडियम के ऊपर देख कितना चार्ज आ गया? +1 चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? +1। सोडियम पहले जीरो स्टेट में था। कौन सी स्टेट में था? जीरो में। कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट मतलब जिसमें वो अवेलेबल है, अगर उस स्टेट में वो पड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, सोडियम अकेला सोडियम के फॉर्म में रहता है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। हाइड्रोजन की बात करें, बता हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? H2 के फॉर्म में, है ना। हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें? जीरो। ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन किस में रहता है? ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? O2 के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। फेरस किस में रहता है? फेरस सॉलिड के फॉर्म में रहता है। फेरस किस में रहता है? सॉलिड फॉर्म में। बता इसमें फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो होगी।
ऐसी और देख ले, जैसे मान लो ब्रोमीन है, Br2 लिक्विड फॉर्म में, किसमें, लिक्विड फॉर्म में, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ब्रोमीन की, 0 होगी। फ्लोरीन F2 गैस के फॉर्म में होता है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, 0 होगी। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं है ना? ये छोटी छोटी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलो वापस चलते एग्जांपल में। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, 0। जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता बढ़ गई या कम हो गई? यार 0 से +1 हो गई। एक छोटा सा बच्चा भी ये वाली चीज बता सकता है कि सर 0 से +1 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। करेक्ट? डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन पता है क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना? कोई भी एलिमेंट है वो अपनी इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज कर रहा है ना, तो इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इस पे प्लस चार्ज बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 1 प्लस आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2 प्लस आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 10 प्लस आएगा। क्या ये बात समझ आई कि नहीं है? ऑक्सीडेशन क्या होता है बता? ऑक्सीडेशन होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो, जैसे मान ले क्लोरीन है, क्लोरीन ये वाला क्लोरीन एटम है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी 0 है। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या करा इसने, एक इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बता इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। क्या आएगा, माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 3 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 4 माइनस। तो सर 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। क्या हो गई है, कम हो गई। तो क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, देखिए यहां पे लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन में ये याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है बताओ? रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यार वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझो चीजों को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। बस आप तो ध्यान से बातों को सुनते जाओ, जो जो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वाली चीज को आप कहीं पर नोट कर लेना बढ़िया से, क्योंकि ये वाली चीज बार बार जो है यूज होगी, मैं आप लोगों से पूछूंगा भी। तो बता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देख इधर है ना, क्या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो क्या बोल देंगे उसको, ऑक्सीडेशन। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ गया होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव कम होगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो नेगेटिव कम होगा। इतनी बात अपने को समझ में आती है। तो यहां से मेन जो चीज निकल के आई वो ये है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमने बात करी है ऑक्सीडेशन के बारे में, अभी तक हमने बात करी है सिर्फ रिडक्शन के बारे में, और कोई बात अभी तक हमने नहीं करी है। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देख यार इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं ना, उतनी बार तेरे को रिपीट करनी है वाली चीज। आप अगर उतनी बार रिपीट कर लोगे ना, ये चीजें आपके दिमाग में भाई सेटल हो जाएगी। इस वीडियो के बाद में है ना, आपको रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना, आपको सीधे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो तेरे नीट में आते हैं, जो तेरे जेई मेंस में आ रखे हैं, जो तेरे एडवांस में आ रखे हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? तो क्या होता है बताओ ऑक्सीडेशन, है ना? कुछ से ऐसे वापस से कंक्लूड करके, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, फट से पेन को भी रखा कर साइड में, एक पेपर रखो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन होंगे रिडक्शन होगा, लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। क्या बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाता हूं। क्या सिखा रहा हूं मैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। 2 मेथड बताऊंगा भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के। एक मेथड है जिससे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक मेथड है जो तेरी समझ को बिल्ड करेगा। देख बिना समझे अगर कोई चीज तू अप्लाई कर रहा है, कोई भी ट्रिक अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है भाई। पहले चीजों को समझने के बाद में तू ट्रिक अप्लाई करेगा ना, तो वो वाली चीज तेरे को खुद समझ में आएगी, तेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करा है। अब देख 2-3 एग्जांपल करेंगे समझने वाले वे से। H2 होता है, क्या H2 की स्ट्रक्चर अपने को बनानी आती है? यस, अपने को H2 की स्ट्रक्चर बनानी आती है, बना लेते हैं। ये वाला हाइड्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। क्या अपने को इतनी चीज पता है कि भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? तो अपने को क्लियरली ये वाली चीज पता है। अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, किससे? हाइड्रोजन से। नहीं पता है तो इस चीज को दिमाग में सेटल कर लेंगे, 2-3 बार लिख लेंगे, है ना? मैं पूरा ऑर्डर लिख दूं। कार्बन से ज्यादा होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा होती है फ्लोरीन, कार्बन से भी कम होती है किसकी? हाइड्रोजन की। बस ये चीज ध्यान रख लेना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक तरीके से ऑर्डर है।
पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे अपन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है ये चीज? अब देख, तू जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा ना, एक बॉन्ड को तोड़ेगा, क्या बता रहा हूं मैं, एक बॉन्ड को अगर तोड़ेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उस पे -1 चार्ज आएगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 आएगा। क्या बोल रहा हूं, जब तू एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उस पे -1 आएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 आएगा। बता दे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्या आएगा -1। अब देख इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ दे, क्यों तोड़ रहे अभी बताऊंगा। हाइड्रोजन पे बता कौन सा चार्ज आएगा +1, याद रखना ये चीज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1। अगर दो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सर, दो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2। सर तीन बॉन्ड तोड़ेंगे तो तीन एक साथ तोड़ देंगे ना तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -3, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +3। 10 बॉन्ड तोड़ेंगे तो सर एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -10, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +10। हालांकि आएगा नहीं लेकिन ये चीज तेरे को पता होनी चाहिए। अब बता, इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, क्या ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखे थे, यस। क्या दोनों बॉन्ड तूने तोड़ दिए, यस तोड़ दिए। अब क्या ऑक्सीजन फ्री हो गया, हो गया। अब इस पे कितना चार्ज है टोटल, -2। कितना चार्ज है, -2। बता ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई यहाँ पे, -2। कितनी आ गई, -2। बता दोनों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ हाइड्रोजन, बता दोनों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, कितनी आई है, +1। कितनी आई है, +1। हाइड्रोजन की क्या है, +1, ऑक्सीजन की क्या है, -2। बात समझ आई? क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई एटम है उसने बॉन्ड बना रखे हैं, आप सभी बॉन्ड्स को तोड़ दो, सभी जो डंडे बने हुए हैं चारों तरफ जितने डंडे हैं सभी डंडों को तोड़ दो। डंडे तोड़ने के बाद देख लो जिस एटम पे जितना चार्ज है ना वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या बोला मैंने, एक एटम है उसने डंडे बना रखे है ना, सारे डंडे उसके तोड़ दो, सारे डंडे तोड़ने के बाद में जितना उस एटम पे चार्ज है ना वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने भाई सारे हाइड्रोजन ने एक ही डंडा बना रखा था, एक डंडा तोड़ दिया, हाइड्रोजन फ्री हो गया। अब देख हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1। एक और एग्जांपल करते हैं आपको और बढ़िया समझ आएगी। ये कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान से सुनना, बॉन्ड बना लेते हैं अपन जल्दी से। ये वाला हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर एक और ऑक्सीजन आएगा, फिर हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ना इनको आप ध्यान से साथ साथ में 2-3 बार बनाते जाना ताकि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, 10-15 स्ट्रक्चर है, वो अपन साथ में बना लेंगे। समझ गए? ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कितना आएगा बताओ, +1, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अब बता ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या, नहीं है सर। तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 0, दूसरे वाले पे भी 0, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बॉन्ड तोड़ेंगे तो 0 0। कम ज्यादा वाला है तो कम पे +1, ज्यादा वाले पे -1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तब क्या होगा बता, हाइड्रोजन पे +1 क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे -1। देख बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सिखा रहा हूं चीजें, सीखता चल साथ साथ में, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपन थोड़ा स्पीडली भी इन काम को करने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी सीख रहा है ना, ध्यान से सीखता जा। क्या बोला मैंने, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 एक बॉन्ड तोड़ने पर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1। दो बॉन्ड तोड़ेगा तो कम वाले पे +2, ज्यादा वाले पे -2। क्लियर? साथ साथ में देखते जाना भाई। अब बता इस ऑक्सीजन के तूने सारे बॉन्ड तोड़ दिए ना, अब बता ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी कितना है, -1। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -1, दूसरे का भी -1। बता कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। पहले वाले हाइड्रोजन का +1, दूसरे वाले का भी +1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इस तरीके से अपन बता सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एक होता है सर कार्बन सब ऑक्साइड, जेई मेन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, नीट कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। देख मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। सबसे पहले ये वाला है यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड आएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। 2-3 बार बना लेना तो आपको ये वाली बात खुद ही समझ में आ जाएगी। क्या नाम होता है इसका, कार्बन सब ऑक्साइड। हो सकता है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन मिल जाए C3O2, या फिर क्या हो सकता है कार्बन सब ऑक्साइड, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब बता कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर अपन बात करें तो किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, किससे, कार्बन से। ये वाली बात अपने को समझ में आती है यार, इसमें परेशान होने की नीड नहीं है। पिछले वाले पेज पे भी लिख दी थी मैंने, दोबारा लिख दिया। अब बता इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे -2। देख 2 बॉन्ड तोड़ा इस बार इसलिए -2, कार्बन पे कितना आएगा, +2। बात समझ आई? इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अब बता कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो इस वाले कार्बन पे 0, इस वाले पे भी 0। अब देख अगला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इस वाले पे भी 0, इस वाले पे भी 0। अगला तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। क्या बात समझ आई, कोई दिक्कत? अब बता कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन।
तीनों कार्बन की मेरे को इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बता। पहले कार्बन की +2, दूसरे कार्बन की 0, तीसरे कार्बन की +2। क्या बात समझ आई? ये तेरे को एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है कार्बन की। क्या पूछ सकता है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन भी तुझसे पूछी जा सकती है। बता कैसे बताएगा? 3 कार्बन है, तीनों की जोड़ दे, +2 +0 +2 डिवाइडेड बाई कितने कार्बन है? एवरेज तो ऐसे निकालेंगे, 3 कार्बन है, 3 से डिवाइड करेंगे, बता कितनी आएगी? +4/3। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितनी आएगी? +4/3। बता कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन। बता दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले वाले की -2, दूसरे वाले की भी -2। एवरेज पूछेगा तो तू एवरेज भी बता सकता है। अब बात करते हैं CrO5 के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? CrO5। फटाफट से मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। बनाओ स्ट्रक्चर। देखिए ये वाला क्रोमियम है, क्रोमियम का एक बॉन्ड इधर बना हुआ होगा, है ना, एक बॉन्ड ये बना हुआ होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन वाला, पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को। ये इस वाली स्ट्रक्चर को पता नहीं यार, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना, इस वाली को बटरफ्लाई। जबकि मेरे को ना देख, इस ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसको पकड़ एक बार, इसको पकड़ के ऊपर लाइए, मेरे को डमरू ज्यादा लग रहा है भाई। पता नहीं लोगों ने इसको बटरफ्लाई क्यों बोला, उनकी इच्छा है ना, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपन कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं। अपने क्या करने सर? अपने को तो सिर्फ डंडे तोड़ने हैं। क्या करना है? डंडा तोड़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट पाओ। भाई साहब सीधी सीधी बात है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है बना लो, नहीं आती वो भी सिखाऊंगा। अगर बनानी आती है बना लो, डंडे तोड़ दो, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, सीधा फंडा। किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड। क्या बात समझ आई? बता देंगे इस वाली बॉन्ड को तोड़ेंगे। पता क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करें, क्रोमियम की ज्यादा होगी ऑक्सीजन की? अरे भाई ऑक्सीजन भूखा आदमी है। फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की है। दूसरे नंबर पे किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -2। क्रोमियम पे कितना आएगा? +2। बात समझ आ गई? इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, इस पे 0, इस पे भी 0। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे -1, क्रोमियम पे +1। इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो +1, इस पे -1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे 0, इस पे 0। सारे बॉन्ड मैंने तोड़ दिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। बताओ यार क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है? +5, +2, 3, 4, 5, 6 आई है भाई, +5 नहीं +6 आई है। कितनी आई है? +6। क्या बात समझ आई? पता सभी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1, -1, -1, -1। सबका अपन बता सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड बॉन्ड, है ना। तो पेरोक्साइड बॉन्ड या पेरोक्साइड लिंकेज। तो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। बताओ इस वाले स्ट्रक्चर में कितने पेरोक्साइड लिंकेज है? नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज बताओ कितने होंगे? 2। एक तो ये वाला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, एक ये वाला है। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज 2। बात समझ आई? अब यार बात ये कि सर डंडे तो अपन बना सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और है, डंडे में बना के दूंगा, आप अपने हिसाब से तोड़ना। क्योंकि यार देखो खुद से पेन नहीं चलाओगे ना, कुछ सीख ही नहीं पाओगे। यही मेन चीज है भाई, पेन आपको चलाना ही पड़ेगा। पेन चलाओ, सीखो भाई। जितना पेन चलाओगे उतना सीखोगे। देख स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, एक दो बार खुद से बना लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। इसकी स्ट्रक्चर ये, आराम से इसको तोड़ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में बता दूं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की, फिर सल्फर, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, देख लेना। ओके, दूसरे वाले में देखो कैसी स्ट्रक्चर होगी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर कैसा कौन आएगा यहाँ पे? सल्फर आएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऐसे इस वाले स्ट्रक्चर को आराम से बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डंडे तोड़ना बढ़िया से, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। पता है इस वाले में ना, इस वाले मेथड में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे कि सर डंडे अगर आप बना के दे दोगे ना, तब तो हम उन डंडों को तोड़ देंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। लेकिन बात यह कि सर हमें डंडे ही तो बनाने नहीं आते, तो फिर उस केस में हम क्या करें? तो भाई अगर डंडे नहीं बनाने आते ना, तो देख गिनती के 5 रूल है, उन रूल को याद कर ले। रूल याद कर लेगा ना तो भी तेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ जाएगी। डंडे बन रहे हैं ना, अगर अगर तेरे को कोई स्ट्रक्चर बनानी आती है, सीधा स्ट्रक्चर बना, डंडे तोड़, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। बात समझ आई? लेकिन अगर नहीं आता सर, डंडे बनाने ही नहीं आते, तो पहला तो देख ट्राई करना डंडे बनाने सीख।
स्ट्रक्चर बनाने से, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाने सिखाते हैं। बना के देख ले, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, बना के देख ले। 3-4 बार स्ट्रक्चर बना, हर एक स्ट्रक्चर को पकड़ 3-4 बार बनाएगा तो अपने आप ही दिमाग में सेटल हो जाएगी। ठीक है, 5 बार बना, 10 बार बना ले हर एक स्ट्रक्चर को, सीख जाएगा धीरे धीरे, है ना। समझ के बाद, जल्दीबाजी तो अपने को है नहीं। तो मैं रूल्स बताता हूं। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। भाई साहब, फ्लोरीन किसी के साथ में भी अगर जुड़ा हुआ है तो मेरे को एक चीज बता दे जल्दी से, उस बॉन्ड को तोड़ेगा तो फ्लोरीन पे -1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा एक तो, और उस एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो फ्लोरीन पे हमेशा क्या आएगा? -1। तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, इट ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1। फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1। किस केस में 0 होगी? अगर वो फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है। ये वाली चीज मैंने पहले बोल दी, फ्री स्टेट में वो F2 के फॉर्म में रहता है। और देख, ये भी चीज बता, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक डंडा बना हुआ है, बता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है? नहीं है। इस डंडे को तोड़ेगा तो फ्लोरीन पे 0, इस वाले पे भी 0। F2 है तो डंडा बना ले भाई, तोड़ देना उसको। तो फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1। 0 किस केस में होती है? F2 की। देख, 0 तो हर किसी की हो सकती है मेरे भाई, हर कोई अपनी फ्री स्टेट में तो पड़ा हुआ है। अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 ही होगी। तो फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1, एक्सेप्ट F2 के केस में कितनी होती है? 0। पहला रूल याद रखना। और ये समझ भी गया होगा डंडे वाले मेथड से। अगर डंडे वाला मेथड थोड़ा बहुत समझ आया तो ये तेरे लिए इजी हो गया। दूसरा, अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं। फ्लोरीन के बारे में बात हो गई, अब ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऑक्साइड है, अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -2। ऑक्साइड पता है क्या होता है? O2- के फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड बता दे, H2O, या हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -2। दोनों डंडे तोड़ के देख ले, समझ आई बात। अगर पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड कौन सा बॉन्ड बनाया था हमने? H2O2। जाके देख एक बार, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे वाला बॉन्ड बनेगा ना, तो इसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बॉन्ड या पेरोक्साइड लिंकेज। अगर पेरोक्साइड बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें कितनी होगी? -1। कितनी होगी? -1। देख, अभी अभी एग्जांपल किया था, याद है तो? ये वाली एग्जांपल देख, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? -1। इस वाले में देख, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, यहां पर भी -1 आ रहा है। तो अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में कितना होगा? -2। पेरोक्साइड है तो -1, पेरोक्साइड में -1। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड होता है KO2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो O2-, इसको क्या बोलते हैं अपन? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1/2। कितनी होती है? -1/2। ओजोनाइड में कितनी होती है? ओजोनाइड में -1/3। कितनी होती है? -1/3। ऐसे भी निकाल, देखिए निकालना सिखा भी दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में सीख जाओगे, जस्ट अभी तो याद रखो। O2F2, O2F2 में ऑक्सीजन की कितनी होती है? O2F2 में ऑक्सीजन की कितनी होती है? +1। देख, ऐसे डंडे बनेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, डंडे तोड़ दे, +1 अपने आप ही आ जाएगा। OF2 में बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, देख, डंडे तोड़ ले, अपने आप ही ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है? +1। देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। इस डंडे को तोड़ेगा तो फ्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे +1। इसको तोड़ेगा तो फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन पे +1। बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें? +2। समझ आई बात? तो O2F2 में +1 आएगी, OF2 में +2 आएगी। डंडे वाले मेथड से ये चीज याद रखना भी इजी हो गई। तो जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2 ऑक्साइड में, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3, O2F2 में +1, OF2 में +2, और O2 में 0। O2 में देखो ये वाले बॉन्ड बनेंगे, पता, बॉन्ड को तोड़ ले, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो ऑक्सीजन पे 0, इस पे भी 0। क्या बात समझ आई? ये ऑक्सीजन का रोल। फ्लोरीन हमेशा -1, F2 के केस में 0। ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया। तीसरा, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। लेकिन अगर मेटल के साथ आएगा, देख, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया होगा? मतलब हाइड्रोजन हर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन से हर कोई अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, हर कोई उससे छीन ही लेगा, क्योंकि सब उससे लगभग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन एक बात बता यार, मेटल के साथ में हाइड्रोजन आ रहा है, किसके साथ में आ रहा है? मेटल के साथ हाइड्रोजन आ रहा है। क्या लगता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा? एक बार दिमाग लगा भाई, मेटल का एकमात्र काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। मेटल का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन देना। तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ आएगा ना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर -1 चार्ज आएगा। कितना आएगा? -1 चार्ज। क्या बात समझ आई? हाइड्रोजन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग केसेस में कितनी होती है? +1 जनरल।
लेकिन मेटल के साथ आएगा तो -1 शो करेगा। और उम्मीद है कि तेरे को रीजन भी समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया बता। तो हाइड्रोजन क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन जब मेटल के साथ आएगा तो कितना शो कर देगा, -1। और अगर H2 के फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। देख डंडा वापस तोड़ दे, इस डंडे को तोड़ेगा तो इस पे 0, इस पे भी 0। बात समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं, एक बार ये वाला देख। मेटल, अल्कली मेटल जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। लिथियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप वाले, लिथियम सोडियम, हे ली ना करे रब से फरियाद। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली अर्थ मेटल जो बेटा मांगे कार्य स्कूटर, क्योंकि देख सोडियम वाले में फर्स्ट ग्रुप, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही छोड़ेगा, एक रिलीज करेगा तो प्लस बनाएगा। अल्कली अर्थ मेटल में बेटा मांगे कार्य स्कूटर, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 छोड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 छोड़ेगा तो +2 आएगा। तो अल्कली अर्थ मेटल क्या करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। एल्यूमिनियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। एल्यूमिनियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या बात समझ आई होगी। अब देख और सुन मेरी बात, जैसे मान ले ये है H2O है, H2O में अभी अभी हमने क्या करा था, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, एक हाइड्रोजन की +1, दूसरे वाले की +1, ऑक्सीजन की कितनी आई थी, -2। अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, देख H2O न्यूट्रल है, इसके ऊपर ना कोई प्लस चार्ज है ना कोई माइनस चार्ज है, नहीं है, देख के नहीं लग रहा, देख के पता लग जाएगा भाई चार्ज होगा तो, करेक्ट, ओके। कोई मॉलिक्यूल है जिसपे कोई चार्ज वगैरह नहीं है, सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऐड करेगा ना तो 0 आएगी। बता देख, पहले हाइड्रोजन की +1, दूसरे की +1, ऑक्सीजन की -2, बता कितनी आ गई, 0। क्या बात समझ आई। एक मॉलिक्यूल में सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सम करोगे तो जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0। अगर कोई आयन है, अगर कोई आयन है, कोई कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ने पर जो सम आएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो उस चार्ज के इक्वल आएगा। +2 चार्ज है तो इक्वल टू +2, जो यहाँ पे आपने 0 लिखा ना वो इक्वल टू +2 लिखना। अगर -2 चार्ज है तो -2 लिख देना। क्या बात समझ आई। सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ, मतलब सम ऑफ चार्जेस नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन, किसी एक आयन में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, जितना उस पर चार्ज है उसके इक्वल आएगा। मैं क्वेश्चन करा के बता देता हूँ, क्वेश्चन से आपको बेटर समझ में आएगा। CO3 2-, मुझे निकालनी है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए रूल याद हो गया ना, अब तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएगा, अगर तेरे को डंडे बनाने नहीं आते तो भी। तुझे निकालनी है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी निकालनी है, कार्बन की। एक बात याद रख, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ले। क्या मान लेगा, X। बता, एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को तूने क्या मान लिया, X मान लिया। क्या मान लिया, X। अब बता कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है जनरली, -2। क्या होती है, -2, याद रख लेगा। ये तूने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ दी X, एक ऑक्सीजन की -2, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बता इन सभी का सम किसके इक्वल आएगा, इसमें जो चार्ज प्रेजेंट है, बता कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2। यहां से X की वैल्यू निकाल ले, देखिए कितनी आ गई, ये हो रहा है -2 प्लस हो जाएगा 6, तो ये आ रहा है +4। कितना आ रहा है, +4। यहां पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना वो कितनी आएगी, +4 आएगी। क्या बात समझ आई होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, SO4 2-, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, SO4 2- में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फाइंड आउट करनी है। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसको मान ले X। क्या मान लेगा, X। अब बता कितने ऑक्सीजन है, 4। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। अभी बताया था ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3, O2 में 0। हो गया है ना। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सभी एलिमेंट का सम कर दिया, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन इक्वल टू कितना आएगा, बता -2। पता X की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, +6। कितनी आ रही है, +6। इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को आपने X माना था और उसकी वैल्यू कितनी आपको मिल गई, +6। इस तरीके से ये मैंने तेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया। क्या सिखा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया। उसके बाद में अब बता, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है, पहले थी +1 से वो चली गई +3 में, तो बता इसको क्या बोल देंगे अपन, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। पहला जो चीज मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया, उसके 2 मेथड मैंने बताया आपको, डंडे बना लो, डंडे तोड़ दो, ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। दूसरा, अगर डंडे बनाने नहीं आते, ये रूल्स याद कर लो, फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1, F2 के केस में 0 बस। ऑक्सीजन की
जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, है ना। ये सब मेटल के केस में अल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कली अर्थ मेटल +2, एल्यूमिनियम की हमेशा +3, हाइड्रोजन की जनरली +1, मेटल के साथ आएगा तो -1, H2 में 0। क्लियर। ये सब बस इतनी सी बात याद करनी है। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। बाकी का आपको पता ही है क्योंकि जनरल हमने जो रूल याद करा उस रूल के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब देख मेरी बात सुन, एक चीज बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेगी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, +1 से वो चला गया 0, तो देख ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? कम। कम हो गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एक बात बता, क्या मैंने डेफिनेशन बताई थी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। +1 से +3 कैसा गया होगा? बता देगी मेरे को। +1 से +3 कैसे गया होगा? +1 से +3 कैसे गया होगा बताओ? +1 से +3 कैसे गया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। भाई साहब इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसलिए ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। बता +1 से 0 कैसे गया होगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। कुछ बात दिमाग में बैठी होगी, इस चीज को दोबारा सुनना अगर नहीं समझ आया हो तो। चलो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट डन। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करना। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, हालांकि पहले बता दी थी, ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देख ऑक्सीडेशन स्टेट की मुझे हर बार जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये मेरे को जरूरत पड़ेगा, रिडक्शन क्या होता है ये भी जरूरत पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं। अब तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब रेडॉक्स रिएक्शन कैसे पहचानोगे? क्या कैसे पहचानोगे? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है ना। बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली अगर हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और उसमें रिडक्शन भी होगा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और उसमें रिडक्शन भी होगा। क्या बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा उसको क्या बोल देंगे अपन? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो चेक करते हैं बढ़िया से, है ना। चेक करके अपन पता कर लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। ये जेईई मेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं वाला। ओके, बहुत ध्यान से सुनो। मुझे क्या करनी है? जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। घबराना नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने अभी सिखा दिया है, उसी मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी निकल जाएगी। देख अगले वाले पेज में ना अपन क्या करते जाते हैं, सबकी बढ़िया से अलग अलग। जैसे XeF6 है, तेरे को रिएक्शन में नहीं निकालनी आती ना, तू यहाँ पे XeF6 कर ले, लिख दिया इसको। बहुत ध्यान से समझा रहा हूं क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तेरे को निकालना आता है ना मेरे भाई, फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर सारी चीज ऐसे हो जाएगी चुटकियों पे। इस चीज को सीख ले। देख रिएक्शन में निकालना सिखा रहा हूँ। इंडिविजुअल कंपाउंड का हमने बहुत सारा निकाला, रिएक्शन में कैसे निकालेंगे? XeF6 को निकाल लिया। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मैंने याद कर रखा है सर, फ्लोरीन का -1 होता है। कितना होता है? -1। F2 के केस में 0 हो जाएगा, यहाँ F2 तो नहीं है, फ्लोरीन पड़ा हुआ, -1 होगा। क्या होगा? -1। अब देख जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है। क्या करना है? जीनोन की जिसकी भी निकालनी है उसको क्या मान लेंगे? X। ठीक है, कितने फ्लोरीन है? 6। हर एक फ्लोरीन का -1 इक्वल टू, देख जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड कर दी, सभी फ्लोरीन की ऐड कर दी, तो किसके इक्वल आएगा? इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके इक्वल आएगा। बता कितना चार्ज प्रेजेंट है? 0। बता जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ पे? +6। कितनी आ गई? +6। तो यहां पर इस जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। फ्लोरीन की कितनी आ रही है बता? -1। फ्लोरीन की कितनी आ रही है? -1। अब कौन है? H2O। H2O की अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। अब अगला आया XeOF4। क्या है अगला? XeOF4। दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, XeOF4 किसकी निकालनी है? जीनोन की। ऑक्सीजन की तो मुझे पता ही है, क्या पता है? बताओ ऑक्सीजन की कितनी होगी यहाँ पे? -2। ऑक्सीजन की कितनी होगी? -2। फ्लोरीन की -1, याद कर रखा है यार। ऑक्सीजन की जनरल -2, फ्लोरीन की -1। जीनोन की निकालनी है, निकाल जीनोन की। जिसकी निकालनी है इसको X मान ले। कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। एक की कितनी होगी? -2। ठीक है, ऐड कर दिया। अब बता कितने फ्लोरीन है? 4।
हर एक फ्लोरीन की -1 इक्वल टू 0, चार्ज 0 है क्योंकि बता एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से सोल्व करने पे +6 कितनी आ रही है, +6। ये वाले जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ गई, +6। अब HF है, HF में तेरे को पता ही है हाइड्रोजन डंडा तोड़ देगा, तो हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन में -1। क्लियर है। अब देख देखिए किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या। सबसे पहले मैं चेक करूंगा जिनोन को। जिनोन यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें, +6। इधर भी जिनोन +6 में है। सर प्लस है, ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हुई। सर ना तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ना ही यहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है सर, जिनोन का कुछ नहीं हो रहा। क्लियर हो गई आराम से। सर मैंने देखा, मैं टाइम लगा रहा हूँ, देखो मैं ऐसे ही सोल्व कर रहा हूँ जैसे आप बता रहे हो कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, हर एक एलिमेंट की, यही करना है, लिख दी। अब सर जिनोन का तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सर फ्लोरीन का हो रहा है क्या, चलो फ्लोरीन का भी चेक करते हैं। फ्लोरीन -1 में है सर, यहाँ पर भी फ्लोरीन -1, यहाँ भी फ्लोरीन -1। सर फ्लोरीन का भी चेंज नहीं हो रहा, ये क्या बदतमीजी है। चलो अब देखते हैं हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन का +1 कितना है, +1। अगले हाइड्रोजन का भी सर +1 है। सर हाइड्रोजन का भी चेंज नहीं हुआ, हुआ है क्या, चेक नहीं हुआ। अगला देख ऑक्सीजन देख -2। सर ऑक्सीजन का कितना है, -2। सर किसी भी तो एलिमेंट का चेंज नहीं हुआ, तो सर किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं हुआ तो ना तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ किसी का, ना ही यहाँ पे किसी का रिडक्शन हुआ। बट भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन तो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। सर यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो रहा ना ही यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो अब बात करते हैं अगले के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। एक काम करते हैं, सी वाला ऑप्शन में चेक करके बताता हूं। किस कौन सा चेक कर रहा हूं, सी वाला। इसी तरीके से बी वाला देखिए आप खुद से करना। सी वाले में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, XeF4। बताओ देखिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सर याद कर रखिए, परेशान क्यों हो रहे हो। सर XeF6 निकालना है, क्या निकालना है, XeF6। चलो XeF6 की निकाल के देख लेते हैं। XeF6 देखो, ये इतना तमीज से इसीलिए बता रहा हूं ताकि, क्योंकि सिखा रहा हूं आपको। एक बार सीख लोगे भाई साहब आप ही उड़ा दोगे। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X मानेंगे। कितने फ्लोरीन है, 6। हर एक फ्लोरीन की -1 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। X इक्वल टू कितना आ गया बोलो, +6। कितनी आ गई, +6। सर यहाँ पे जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, ये वाला निकालना था। फ्लोरीन का -1, जिनोन का आ गया +6। XeF4 का निकाला क्या हमने, F6 का निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, XeF4 का भी निकाल लेते हैं। XeF4 कैसे निकालोगे बताओ। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको क्या मान लोगे, X। क्या मानोगे, X। ये लो X। कितने फ्लोरीन है, 4। हर एक का -1 इक्वल टू 0। X इक्वल टू +4। कितना आ गया, +4। कितना आ गया, +4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, +4। क्या बात समझ आई। अब बता O2F2 में याद ही करा था, O2F2 में ऑक्सीजन की +1, फ्लोरीन की -1। बता यहाँ पे XeF6 अभी अभी निकाल लिया, +6 फ्लोरीन की -1, O2 में ऑक्सीजन की 0। अब देखना ध्यान से भाई, देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। जिनोन है +4 में, जिनोन किसमें, +4 से कहां चला गया, +6। सर +4 से कहां पे चला गया, +6 में चला गया। सर ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, +4 से +6 में जाने को आप क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। +4 से +6 में जाने को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सर बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं। क्या सर रिडक्शन भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन बोल दूंगा सर। चलो देखते हैं फ्लोरीन की चेंज हो रही है, फ्लोरीन की। सर फ्लोरीन की तो सर निराश हो गए, -1, यहाँ पर भी -1। सर नहीं हो रही। सर किसी और की, सर ऑक्सीजन की देखो ना एक बार, +1 से सर कहां जा रही है, 0 में। सर +1 से 0, सर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया। सर यहाँ पर क्या हो गया, सर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ले भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया। इस रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो मेरे भाई ये वाली जो रिएक्शन है ना वो क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। यस सर, सी वाला अपना आंसर है, क्योंकि अपने को यही पूछा गया था कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत। इस तरीके से सोल्व करना, बी वाला ऑप्शन भी करना, सी वाला भी। देख सी डी वाले में ना तेरे को इसमें दिक्कत आ सकती है ना। देख मैं इसको सोल्व करके बताऊं तेरे को, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेगा, बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत मतलब बढ़िया चीज है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है ये वाली चीज XeF, है ना, ये पूरा है, इस पर प्लस लगा हुआ है, इसको अलग लिख ले। फिर दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाला है PF6-, इसको भी देख ले। दोनों अलग अलग निकाले, दोनों अलग अलग पहले कर देना, डब्बा बना हुआ है। जिनोन की निकाल ली है X, फ्लोरीन की क्या होती है -1 इक्वल टू +1। देख +1 चार्ज है, X इक्वल टू कितना आ गया, +2। यहाँ पे जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। यहाँ पे देख फोस्फोरस का निकालना है, X मान ले। कितने फ्लोरीन है, 6। एक फ्लोरीन का -1 इक्वल टू -1, X इक्वल टू कितना आ गया बोलो, +5। कितना आ गया,
+5, ये दो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +5। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं है? इस तरीके से आप निकाल सकते हो ना। तो मैंने अभी तक इस वाले वीडियो में, चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे कंक्लूड अपन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ले आऊंगा इस, ये आप जब देख रहे होंगे ना, ये देख के आप कंप्लीट करोगे तब तक आपको पार्ट 2 पे मिल जाएगा, है ना। तो यहां तक मैंने आपको क्या क्या निकालना सिखाया, बढ़िया से इसके प्रैक्टिस करना, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूं, नहीं तो इसी वाले वीडियो में अपन दोनों एक साथ भी कर सकते थे, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको बता दिया, फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी। रेडॉक्स रिएक्शन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये वाला करवाई दिया। क्या चेक करोगे, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, फिर देखो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। भाई यही तो बात है, इसके अलावा और कुछ है क्या? बता, सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊंगा, बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है, लेकिन पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 नहीं हो पाएगा भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लेना, तू मॉड्यूल उठा अपने, कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें लिख डाल, इतनी प्रैक्टिस कर ले ऑक्सीडेशन स्टेट की। और ये जो रूल्स बताए हैं ना, इन रूल्स को बहुत ऐसे तगड़े तरीके से याद करना, ठीक है। डंडे बनाने वाली चीज भी, ये भी देख यार, मेरी तो देख पर्सनल फेवरेट डंडे बनाने वाली है। स्ट्रक्चर बनाता हूँ डंडे तोड़ के, भाई साहब ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी आपको चाहिए। इसमें फायदा है, इंडिविजुअल की भी आप बता सकते हो, 4 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन की अलग अलग बता दी, वो डंडे वाले बता पाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप उस याद करने वाले मेथड से x मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो और किसी की मैक्सिमम से ज्यादा हो जाती है, जैसे मान ली सल्फर की +8 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, बट सल्फर की तो मैक्सिमम प्लस से होती है, तो +8 को काट देना और मैक्सिमम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे आंसर लिख देना +6। उसका रीजन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक तू, जैसे ये CrO5 वाला क्वेश्चन किया था हमने, CrO5 वाला निकाल देंगे। क्रोमियम का x मान ले, कितने ऑक्सीजन है 5, एक ऑक्सीजन -2 = 0, पता क्रोमियम के कितना आ गया +10, जबकि क्रोमियम की तो मैक्सिमम कितनी होती है +6, कितनी होती है क्रोमियम की मैक्सिमम +6, कितनी होती है क्रोमियम की मैक्सिमम +6। तो प्लस ये जो 10 आया ना, इसको कट कर देना और +6 वाला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +6। अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो रही है तो मैक्सिमम वाला ही आंसर है। खुद से दिमाग लगाना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के साथ आपको क्या करना है आपको ऑलरेडी खुद पता है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। और वीडियो अगर पसंद आ गया तो लाइक तो बिल्कुल मत कर देना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खूब पढ़ो भाई साहब, एकदम ऐसे इतना पढ़ो कि भाई साहब सिस्टम मिल जाए।